कल 4 अप्रैल सोमवार को एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सभा का आयोजन धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के महामंत्री कॉमरेड आशीष विश्वास कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत झंडोत्तोलन तथा कॉमरेड स्वर्गीय सुदामा सिंह मेमोरियल भवन एवं उनकी मूर्ति का अनावरण से किया गया। इस दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कर्मचारी द्वारा एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। यह जुलूस रेलवे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट पहुंचा। जुलूस के माध्यम से इन सभी रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण का विरोध करने के साथ साथ अपनी कई मांगों को उजागर किया। जो हमें लोकल स्तर पर देखने की जरूरत है। हमारे बीच में सर मंच पर आए। स्वागतम स्वागतम। जिंदाबाद 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 इस अवसर पर बोलते हुए यूनियन के महामंत्री कॉमरेड आशीष विश्वास ने केबीसी न्यूज को बताया कि केंद्रीय कमेटी का एक बैठक हुआ है। अगले दिन में हमारा एक्शन प्रोग्राम बनाने का काम किया, खास करके न्यू पेंशन स्कीम का सवाल लेकर के। देन हमारा जो ग्रुप डी स्टाफ है उसको जो प्रमोशन मिलता है उसको एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। एक हुकूमत जारी किया कटिहार डिवीजन से बुनियादपुर सेक्शन में गेटमैन उठा देंगे। ड्राइवर और गार्ड वो गेट खुलेंगे उसके बाद जाएंगे। पिछला सेक्शन में जितना गेट है पहले गेटमैन था, गेटमैन के उठा देने का काम किया। उसके खिलाफ में हमारा जितना असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ उसको ट्रेनिंग भी हो गया, उसको प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप में जाने वाला। आज एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्य समिति की सभा चल रही है। इस सभा में 3 प्रस्ताव पास किए गए। तीनों ही प्रस्ताव रेल कर्मचारियों से संबंधित हैं और ख़ास करके रेल क्वार्टर के रिपेयरिंग का सवाल, रेलवे ड्रेन का सवाल, रेलवे के रोड का सवाल, ये तमाम जो रिपेयरिंग के सवाल हैं, अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और शाम में जब आम सभा में हम लोग बात करेंगे तो सारी बातें सामने आएगी। आज हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक है। सीओबी सेंट्रल से आए हुए हैं। लोकल इशू पर सारे समस्या पर डिस्कशन हुआ है। 3 एजेंडा को यहाँ लिया गया है। लोकल इशू के सारे एजेंडे को यहाँ उठाया गया है। संगठनात्मक रचना को सही बनाने के लिए और सही रूप से विस्तृत रूप से काम करने के लिए आगे बढ़ाने का काम के लिए निर्णय भी लिया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद डीआरएम कर्नल शुभेंदु कुमार चौधरी, एडीआरएम चौधरी विजय कुमार और सीनियर डीपीओ यूएन मिश्रा का यूनियन द्वारा सॉल उठाकर एवं बैच लगाते हुए भव्य स्वागत किया गया। हम संजय से जो हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआरएम श्री चौधरी ने रेल कर्मियों को सहयोग करने के लिए यूनियन का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा। बैठने का मौका दिया, आप लोगों का ग्रीवेंस जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, मैंने सुना और मुझे ये खुशी है बताने के लिए कि हमने लास्ट अगस्त में जब से चार्ज लिया है एक ओपन ऑफिस का सिस्टम रखा है। आप लोग कभी भी कोई मेरे से मिलने आता है, मैं उनको समय देता हूँ और कई समस्याएं जो है ऑलरेडी मेरे पास अवगत है और हम लोग कुछ एक्शन पहले से भी ले रहे हैं और आगे भी लेने वाले हैं। मैं उसका कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम लोग ने स्टाफ बेनिफिट के लिए क्या क्या चीज़ किया है। एक तो जो एमएससीपी है वो हम लोग का अभी 100% अपडेट हो गया है। सीनियर डीपीओ साहब कैसे हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि एमएससीपी
हमारे यहाँ डिवीजन में एक भी ड्यू नहीं है। प्रमोशन और सूटेबिलिटी टेस्ट ये भी कई हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है। मोर और लेस सारे कैटेगरी का प्रमोशन टाइम पे दे दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी साहब ने इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर डिविजनल ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के बाद कहा हम लोग एक पॉलिसी बनाया है, कोई भी इंटर रेलवे ट्रांसफर करके जाना चाहता है, ओन इंटरेस्ट में हो या म्यूचुअल ट्रांसफर में हो, हम उसको नहीं रोकेंगे। मुझे ये खुशी है बताने के लिए कि 12 नया क्वार्टर कटिहार में बनाने के लिए परमिशन आ गया है, सैंक्शन हो गया है। और RLDA जो है कंडेम क्वार्टर के एंगेज में हमको नया क्वार्टर देगा 67 यूनिट, उसका भी सैंक्शन आ गया है। RLDA का टेंडर भी ओपन हो गया है, तो नया क्वार्टर कुछ हम लोगों को 1-2 साल में मिलने की उम्मीद है। तो गाड़ियाँ अच्छी से चले, पैसेंजर्स भर के जाए हमारे ट्रेन में, टिकट बिक्री हो, अर्निंग बढ़ेगा तो फिर अलॉटमेंट भी बढ़ेगा, सैंक्शन भी बढ़ेगा। अगर अर्निंग नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना हमको सैंक्शन देंगे। हम लोगों का ऑपरेटिंग रेशियो 217 है, मतलब 1 पैसा आमदनी करने के लिए हम 2 रुपया 17 पैसा खर्चा करते हैं। मैं देखा कि यहाँ पे स्टाफ जो है बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही डिसिप्लिन है और रूल्स रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, सेफ्टी कॉन्शियस है और ट्रेन्स को चलाने में कोई भी ढिलाई नहीं बरतते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी है, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। इसी तरह सिंसियरली जो है ट्रेन चलाइए। और हम लोग रेलवे, मैं तो ये मानता हूँ कि सारे रेलवे मैन हम लोग कोई सोल्जर से कम नहीं हैं। और सीनियर डीपीओ साहब रेगुलर मेरे पास पुटअप कर रहे हैं, मैं अप्रूवल दे रहा हूँ और कई लोगों को आउट इंटर रेलवे ट्रांसफर हो ही रहा है। और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी कोई रोक नहीं है। HRMS 100% इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अभी कोई भी एम्प्लॉई अपने घर बैठ के अपना पास इशू करा सकता है, रिजर्वेशन करा सकता है और जा सकता है। इवन जो सेटलमेंट है वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन हो रहा है। जनरल सेक्रेटरी साहब ने नहीं, हमने बताया मच्छर बहुत है, मैं भी उनसे 100% सहमत हूँ। और मच्छर का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अफसर हो, स्टाफ हो, किसी के साथ कोई बातर अंतर नहीं करता है। हमारे बंगलों में उतना ही मच्छर है जहाँ पर यहाँ जितना मच्छर यहाँ पर भी है। तो हम भी पीछे पड़े हैं CMS साहब का कि यहाँ पे फॉगिंग कराया जाए। और CMS साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि फॉगिंग मशीन खरीदा जा रहा है और अभी 2-4 दिन के अंदर फॉगिंग मशीन खरीद के आ जाएगा, बात बोला गया है। तो हम हाल ही रिसेंटली हमने 5 CMP डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट दिया है, कंट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। और आज ही एक नया IRHS डॉक्टर भी ज्वाइन किए हैं सिलीगुड़ी जंक्शन हेल्थ यूनिट में। क्या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है? आखिर कौन सा स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेहतर? तो चिंता छोड़िए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए मणिपाल पब्लिक स्कूल के साथ, एफिलेटेड टू CBSE, जहां है नर्सरी से लेकर 10+2 की कक्षाएं, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक ही कैंपस में। बच्चों के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और स्मार्ट क्लासरूम, साथ ही बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध। यहाँ बच्चों की सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अच्छे वातावरण में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। तो आज ही आए मणिपाल पब्लिक स्कूल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विजय बाबू पोखर के पास, कटिहार। संपर्क करें 06452246136, 06452246137।